हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा है सभी लोग बेहतरीन होंगे। और मैं हूं आपका अपना इंजीनियर मुरलीधर जाखड़, और हम लोग पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 11 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, और इसकी चैप्टर नंबर 6। आज हम लोग एक्सरसाइज 6.3 किया सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 15 बनाने वाले हैं। तो देखिए किस प्रकार से क्वेश्चन हम लोग सोल्व करेंगे। हमें जो दे रखा है सबसे पहले उसको जमा के हम लोग लिख लेते हैं। प्रश्न में सबसे पहले बोला गया है कि 4 लाल, 3 पीली और 2 हरी डिस्कों को एक पंक्ति में कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है। यानी हमारे पास 4 लाल, तो देखिए लाल 4 डिस्क हैं। ये हमारे पास 4 डिस्क लाल हैं। फिर हमें बोला गया है 3 पीली, तो पीली पीली 3 है। तीन पीली बना देता हूं। और 2 हरी, 2 हरी, हरी डिस्क मेरे पास 2 है। ठीक है स्टूडेंट्स, इतना क्लियर हो जाना चाहिए कि हमारे पास लाल रंग की 4 डिस्क है, पीले रंग की 3 है और हरी रंग की 2 डिस्क है, जिनको एक ही पंक्ति में व्यवस्थित किया गया है। यदि एक ही रंग की डिस्कों में कोई अंतर नहीं है, यानी ये जो एक रंग की डिस्क है इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। देखिए कोई डिफरेंस नहीं है, इसका मतलब ये क्या है, सेम है। इसका मतलब ये क्या है, सेम है। क्लियर। तो कौन सा पैटर्न लगेगा, हमें बोला गया तो व्यवस्थित करने के तरीके, वह व्यवस्थित करने के तरीके हमें ज्ञात करने। कुल डिस्क बराबर 4 प्लस 3 प्लस 2 यानी 9 हो गई। कुल डिस्क हमारे पास हो गए 9। अब ये क्वेश्चन इसी प्रकार है जैसे किसी शब्द में M A मामा, ये शब्द है। तो देखिए इसमें M रिपीट हो रहा है और A रिपीट हो रहा है, कुल अक्षर 4 है। तो इनसे बनने वाले जो विन्यास होंगे उनकी संख्या फैक्टोरियल 4 बट्टे जो रिपीट हो रहे हैं उनका हम लोग क्या करते हैं, जो रिपीट हो रहे हैं उनका क्या करते हैं, भाग डाल देते हैं, यही करते हैं। तो यहां पे भी देखिए इनको व्यवस्थित करने के कुल तरीके हो जाएंगे। लाल कितनी, कुल कितनी है वो देखिए, कुल डिस्क 9, तो 9 का फैक्टोरियल बट्टे जो रिपीट हो रही है। बोले सर रिपीट नहीं हो रही, अरे तो एक जैसी है ना, तो वो सेम ही हो गई, यानी इनमें कोई डिफरेंस नहीं है एक रंग की में। ये एक रंग की जो डिस्क है इनमें कोई डिफरेंस नहीं है, यानी सेम हुई। तो सेम हुई तो भाग लगाइए, 4 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल, यही तो हमने बेसिक में पढ़ा है। तो आगे इसको सोल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे, 9 गुना 8 गुना 7 गुना 6 गुना 5 गुना, और यहां तक ही लिखेंगे, फिर आगे लिख देंगे 4 का फैक्टोरियल। क्यों, क्योंकि नीचे हमारे पास 4 का फैक्टोरियल है। ठीक है। फिर ये जो 3 का फैक्टोरियल है इसको आप लिख दीजिए 3 गुना 2,
और 2 के फैक्टोरियल को आप लिख दीजिए 2 गुना 1। इतना क्लियर हो जाना चाहिए। 4 के फैक्टोरियल से 4 का फैक्टोरियल जो है ये कैंसिल आउट हो जाएगा। चार के फैक्टोरियल से 4 का फैक्टोरियल कैंसिल आउट। फिर देखिए 3 दूना 6, तो 6 से इस 6 को कैंसिल कर दीजिए, 2 से इसको काट दीजिए, कितने टाइम, 4 टाइम। तो आगे देखिए आपका आंसर बन जाएगा 9 चौक 36, और 7 को अगर 5 से गुना किए 7 पंजो 35। अब 36 और 35 को हम लोग गुना कर लेंगे, तो 36 गुना 35, 6 पंजो 30 का 0, हासिल 3, 15 और 3 18, 6 3 18, हासिल 1, 9 और 1 10, 16 का 6, हासिल 1, तो 1260। 1260 जो तरीके हैं उनसे हम इनको व्यवस्थित कर सकते हैं। बिल्कुल। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16, हमें बोला गया है इंडिपेंडेंस शब्द के अक्षरों से बनने वाले विन्यासों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करें, जो शब्द हमें दे रखा है उसको हम लोग अच्छे से जमा के लिख लेते हैं। हल नंबर 16, INDEPENDENCE। ठीक है भाई, क्लियर, गलत ना हो जाए कहीं, कहीं अंग्रेजी बन जाए, है ना। तो हम लोग तो, मैं तो हमेशा क्या, दिमाग पे ज्यादा लोड मत रखिए, अपना वहीं से उतार दीजिए, कॉपी कर दीजिए देख के, कोई ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। INDEPENDENCE, क्लियर है, इंडिपेंडेंस। अब देखिए इन विन्यासों में से कितने कि विन्यासों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि ये जो शब्द है इसमें सभी जो अक्षर हैं वो भिन्न भिन्न हैं या कुछ सेम भी हैं। तो देखिए इसमें बहुत से अक्षर सेम है, तो जो समान अक्षर है उनको लिख लेते हैं, समान अक्षर जो है उनको लिख लेते हैं। और इसमें कुल अक्षर जो है उनको भी हम लिख लेते हैं यहाँ पे। कुल अक्षर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है, कुल अक्षर है 12। आगे हम देखते हैं आई रिपीट नहीं हो रहा। एन कितनी दरमियान, 1 2 और 3, यानी 3 बार रिपीट हो रहा है। फिर डी 2 बार, पी नहीं हो रहा। ई देखिए 1 2 3 4, 4 बार रिपीट हो रहा है। तो जो रिपीट हो रहे हैं उनको जमा के लिख लिए। तो यहां पे कौन सी कंसेप्ट लगेगी, यहां पे जो रिपीट, जब शब्द दिए गए अक्षर जो है वो भिन्न भिन्न नहीं है, भिन्न भिन्न नहीं है, उनमें से क्या है, पी अक्षर क्या है, समान प्रकार के हैं, वो वाला कंसेप्ट लगा देंगे हम यहां। तो कुल विन्यास सबसे पहले देखिए, कुल विन्यास कितने बनेंगे, कुल अक्षर कितने,
12, तो 12 का फैक्टोरियल बट्टे जो रिपीट हो रहे हैं उनसे भाग लगा दीजिए, 3 का फैक्टोरियल, 4 का फैक्टोरियल और 2 का फैक्टोरियल। फिर से देख लीजिए, 3 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल, 4 का फैक्टोरियल। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। आगे इसको सोल्व करते हैं। तो देखिए 12 गुने 11 गुने 10 गुना 9 गुना 8 गुना 7 गुना 6 गुना 5 गुना और यहां लिख देंगे 4 का फैक्टोरियल। नीचे देखिए स्टूडेंट्स, नीचे हमारे पास है 4 का फैक्टोरियल, इसको मैंने लिख दिया यहां पे। 3 के फैक्टोरियल को मैं लिख देता हूं 3 गुना 2 और 2 का फैक्टोरियल उसको जमा के लिख दिया मैंने 2 गुना 1। सरलीकृत कर लीजिए, देखिए 4 के फैक्टोरियल से 4 का फैक्टोरियल आपका जो है कैंसिल आउट हो जाएगा बिल्कुल। फिर 3 दूना 6, 3 दूनी 6, इससे ये 6 कैंसिल। ठीक है, अब 2 से क्या करेंगे, 2 से 8 को काट दीजिए, कितने दरमियान, 4 दरमियान। यहां तक आपको ओके होना चाहिए। अब देखिए 12 को 11 से गुना कर लीजिए, तो 12 एकम 12। यहां लिख रहे हैं हम कुल विन्यास। व्यास, तो सबसे पहले 12 को 11 से गुना किया, 12 एकम 12, 12 का 2 हासिल 1, 12 एकम 12, 12 एक 13, 132, यानी इन दो को मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक, फिर 9 को 4 से गुना किया, 9 चौक 36। ठीक है, 10 को हमने एज इट इज रख लिया, 9 चौक 36। 7 को 5 से गुना किया, 7 पंजो 35 गुना 10। ये हमारी जो है गुना करने पे अब आंसर बनेगी। तो सबसे पहले हम लोग जो है 36 और 35 को गुना कर लेते हैं। बिल्कुल, थोड़ा सा कैलकुलेटर की मदद ले लेते हैं ताकि क्वेश्चन जो है फटाक से हो जाए। इनमें जोड़ बाकी जो है ज्यादा है स्टूडेंट, तो गुणा बाकी ज्यादा ही हो रखा है। तो 132 मल्टीप्लाई 36 मल्टीप्लाई 32, तो 152,0640 इतने जो है आपके कुल विन्यास बन जाएंगे। कुछ गड़बड़ हुआ है स्टूडेंट, कहाँ गड़बड़ की हम, नहीं सॉरी, गुना में हम कैलकुलेटर में ही गलत कर दिए। वहां पे 32 नहीं है 35 है, ये भी गलत कर दिए। 35 है बेटा, तो 35 बाकी ओके। तो देख लीजिए 166 320 16,63,200 बिल्कुल, ये हमारे कुल विन्यास बनेंगे। सबसे पहले का आंसर आ गया है। सबसे पहले हमें देखा है कि कुल बनने वाले विन्यासों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो 16,63,200 ये हमारे कुल विन्यास बन जाएंगे। अब आगे हमें फर्स्ट पार्ट और बोला है, शब्द पी से प्रारंभ हो, इन विन्यासों से कितने विन्यासों में इसमें 3 एडिशनल क्वेश्चन और दे दिए कि भाई पी से प्रारंभ होने वाले विन्यास कितने होंगे। तो चलिए स्लाइड बदलते हैं और क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। तो अब हम इसकी जो पार्ट ए जो है उसको बना लेते हैं। ए पार्ट,
ए पार्ट में हमें बोला गया है शब्द पी से प्रारंभ होते हैं। अगर शब्द पी से प्रारंभ होता है तो इसका मतलब पी जो है वो फिक्स है। पी को क्या कर दिया है, फिक्स कर दिया है। ठीक है, आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि शब्द अगर पी से प्रारंभ होगा तो पी फिक्स है, इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। आगे के जो अक्षर हैं, आगे के आपके जो अक्षर हैं वो रिपीट होंगे, वो रिपीट होंगे, पी में कोई चेंज नहीं होगा। और कुल अक्षर कितने हैं आपके पास, 12। तो एक को फिक्स कर दिया तो कितने बचे, पी फिक्स है तो शेष अक्षर अक्षर 12 माइनस 1 बराबर 11। हमने पी को फिक्स कर दिया ना, यानी वर्ड जो है पी से ही स्टार्ट होगा शब्द, तो पी फिक्स हो गया इसका मतलब, तो शेष अक्षर 11। अब 11 पे हमें विचार करना है। 11 जो अक्षर शेष बचे उनमें कोई रिपीट हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। एन 3 बार, डी 2 बार, ई 4 बार। तो लिखिए कुल विन्यास फैक्टोरियल 11 का फैक्टोरियल, या फैक्टोरियल 11 या 11 का फैक्टोरियल, एक ही बात है। 3 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल, 4 का फैक्टोरियल। क्योंकि जो रिपीट हो रहे हैं उनसे क्या डाल दिए, भाग डाल दिए। आगे देखिए, इसको लिख दीजिए 11 गुना 10 गुना 9 गुना 8 गुना 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 का फैक्टोरियल। और यहां पे क्या कर देंगे, लिख देंगे 4 का फैक्टोरियल। 3 को क्या लिख दिया, 3 गुना 2 गुना 1। 2 के फैक्टोरियल को क्या लिख दिया, 2 गुना 1। ध्यान से देखिए, 4 के फैक्टोरियल से 4 का फैक्टोरियल आपका कैंसिल आउट, 3 दूनी 6, इससे ये 6 कैंसिल आउट। 2 से 8 को काट दिया कितनी बार, 4 बार। अब देखिए, देखिए 10 को पहले लिख लीजिए, 10 को मत छेड़िए। 11 ने 99, फिर 7 को 4 से गुना किए 28, और यहां पे कितना 5। तो आगे देखते हैं, 10 गुना 99, 28 और 5 को गुना 8 में 40 का 0, असल 4, 10 और 4 14। ठीक है, अब 14 को 9 से गुना कर दीजिए, 9 चौक 36 का 6, असल 3, 9 और 3 12, तो ये हो गया 126। 6 8 3 1, 1386, 1 0 और 1 0, 2 0, कई 22 सैकड़ा 1000 10 लाख 1,38,600। चेक कर लीजिए, यही जो है आपकी आंसर बन रही है स्टूडेंट, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। 1,38,600 ये आपके विन्यास होंगे। देख लीजिए, हमने कुछ खास इसमें नहीं किया। अगले ने कहा शब्द जो है पी से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब पी फिक्स है। जो आगे के जो है अक्षर, शेष अक्षर, तो शेष अक्षर कितने, कुल अक्षर 12 माइनस 1 यानी 11 है। अब हमें ये देखना है कि ये जो 11 अक्षर हैं हमारे पास जो बचे, उनमें कोई रिपीट हो रहा है, बिल्कुल हो रहे हैं। एन 3 बार, डी 2 बार और ई 4 बार। तो करने का कौन सा पैटर्न लगेगा कि दिए गए अक्षर भिन्न भिन्न नहीं है, तो जो कुल अक्षर है वो ऊपर लिखिए उनका फैक्टोरियल, और उनमें किसका भाग लगा दीजिए, जो रिपीट हो रहे हैं उनका। आगे जो है हमें दे रखा है बी, सभी स्वर एक साथ रहे। इसका बी क्वेश्चन करते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बिल्कुल। बैक क्वेश्चन,
हमें बोला गया सभी स्वर साथ रहें, तो पहले तो स्वर छांट लीजिए, स्वर हैं कौन कौन आपके पास। स्वर क्या ए है? नहीं, ई है, बिल्कुल ई है। और ई कितने बार है? 4 बार। आई है, बिल्कुल है। ओ इसमें है नहीं, यू नहीं है। तो जो स्वर है वो हो गए आपके पास कुल स्वर हो गए 5। ठीक है, जिसमें ई 4 बार प्लस आई 1 बार। इतना क्लियर हो जाना चाहिए कि भाई कुल स्वर 5 है, जिनमें ई जो है वो 4 बार है, आई 5 बार है। अब ये देखिए, अगले ने बोला सभी स्वर साथ रहें, यानी सभी स्वर साथ रहें, इसका मतलब ये जो सभी स्वर हैं ये एक बॉक्स में रहेंगे, ये मान के चलिए आप। ये सभी एक ही बॉक्स में रहेंगे, इतना क्लियर हो जाना चाहिए। यानी ये पांचों एक अक्षर की तरह यूज में आएंगे। कितने अक्षर की तरह? इनको हम ऐसे मान के चलेंगे कि ये एक अक्षर है। तो हमारे पास कुल अक्षर कितने हैं? 12 है। 12 में से कितने कम हो गए? यहां पे लिख लीजिए, शेष अक्षर कितने बचे इधर? बारह माइनस 5 बराबर 7। 7। ठीक है, समझ लीजिए भाई, ये पांचों तो एक ही बॉक्स में रहेंगे, तो हम इनको एक अक्षर की तरह व्यवहार में लाएंगे जब भी 7 की कंडीशन होती है। तो टोटल हमारे पास कितने अक्षर हैं? 12। 12 में से 5 कम कर दिए, कितने बचे? 7। तो 7 अक्षर तो ये हो गए। और एक अक्षर ये हो गए, तो नया जो बना वो कितने अक्षर का शब्द बनेगा? 8 अक्षर का। कितने अक्षर का शब्द बनेगा? 8 अक्षर का। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब ये देखिए, ये जो 7 है, ये 8 अक्षर का जो शब्द है उसमें कोई रिपीट हो रहा है? आप कहेंगे सर बिल्कुल रिपीट हो रहा है, इसको छोड़ दीजिए, इसका अलग से देखेंगे। इसमें आप कहेंगे सर एन जो है 3 बार और डी जो है 2 बार रिपीट हो रहा है। तो कुल विन्यास देखिए किस प्रकार बनेंगे। कुल विन्यास बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कुल अक्षर उनका फैक्टोरियल 8 का फैक्टोरियल। अब इसमें देखिए, इसको तो हम एक अक्षर मान रहे हैं, ठीक। इनमें देखिए, इधर 7 वालों में कोई रिपीट हो रहा है। बोला सर जो है डी 2 बार और एन 3 बार, तो जितनी बार रिपीट हो रहे हैं उनसे भाग डाल दीजिए। यहां तक क्लियर? अब यहां पे आइए, ये जो एक अक्षर वाला है, देखिए इसके अंदर कितने अक्षर हैं? इसके अंदर 5 अक्षर हैं, ठीक है। अब उनमें रिपीट हो रहा है कुछ? आप कहेंगे सर बिल्कुल हो रहा है। तो क्या करेंगे? ऊपर लिख देंगे हम लोग जो है 5 का फैक्टोरियल और नीचे 4 का फैक्टोरियल। भाई सुन लीजिए, क्योंकि ये 5 अक्षर जो है ये भी तो आपस में रिपीट होंगे। यस या नो? बिल्कुल बोला रिपीट होंगे। ये 5 अक्षर भी आपस में रिपीट होंगे, यानी आपस में व्यवस्थित होंगे। तो हमने, लेकिन केस कौन सा लगेगा? अक्षर भिन्न भिन्न नहीं है। जब भिन्न भिन्न नहीं होते तो कुल अक्षर बट्टे जो रिपीट होते हैं, तो कुल अक्षर 5 और रिपीट होने वालों से भाग डाल दिए। यहां तक आपको ओके हो जाना चाहिए बिल्कुल। स्टूडेंट्स, यहां तक कोई समस्या है तो आप चर्चा कर सकते हैं। अब इसको हम सोल्व करते हैं। देखिए
8 के फैक्टोरियल को लिख लीजिए 8 गुना 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 की फैक्टोरियल बट्टे नीचे 3 के फैक्टोरियल को एज इट इज लिख दिए, और 2 का फैक्टोरियल तो 2 गुना 1 यानी 2 ही रिजल्ट देगा। 5 के फैक्टोरियल को आप लिख दीजिए 5 गुना 4 का फैक्टोरियल, क्योंकि नीचे 4 का फैक्टोरियल है जो कैंसिल आउट हो जाएगा। यहां से देखिए 3 के फैक्टोरियल से तो 3 का फैक्टोरियल कैंसिल आउट, इस 2 से इस 4 को काट दीजिए 2 बार। यहां 4 के फैक्टोरियल से 4 का फैक्टोरियल कैंसिल आउट। सोल्व कीजिए, 8 को 7 से गुना किए 56, 6 को 5 से गुना किए 30, 30 को 2 से किए 60, और आगे 5। आगे बढ़ाते हैं, 56 को एज इट इज रखा, 6 पंजो 30, 300। तो देखिए 6 को 3 से गुना किए 18 का 8 हासिल 1, 15 और 1 16 और 2 जीरो। तो ये हमारे कुल विन्यास आ जाएंगे 16,800। ये कुल विन्यास बनेंगे कब? जब सभी स्वर क्या रहें? 7 रहें। तो काफी जो है सिंपल ही क्वेश्चन है, तो लिख लेते हैं। अब आगे वाला क्वेश्चन देखिए, इसमें स पार्ट में बोला है कि सभी स्वर 7 नहीं रहे, सभी स्वर 7 नहीं रहे। तो बिल्कुल सिंपल है, आपके पास कुल विन्यास है, उनमें से सभी स्वर 7 रहने वाले विन्यास घटा दीजिए, तो जो 7 नहीं रहने वाले वो मिल जाएंगे आपको। तो चलिए आगे इसको हम बनाते हैं। तो नेक्स्ट जो है पार्ट उसको शुरू करते हैं। स बोला गया सभी स्वर 7 नहीं रहे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कुल विन्यास जो है, कुल विन्यास इसमें से आप जो है माइनस कर दीजिए सभी स्वर 7 रहे के विन्यास को, स्वर 7 रहे इस वाले केस को माइनस कर दीजिए। देखिए तो कुल विन्यास आपके पास ये रहे 16,63,200, 16,63,200 माइनस 16,800। ये केस हमने माइनस करनी है, तो आंसर बन जाएगी। तो बना लीजिए यहां 16,63,200, इसमें से घटा दीजिए आप 16,800। 0 0 12 में से 8 गए 4, यहां 6, 6 में से 6 गए 6, 5 में से 1 गया 4, 16,46,400 बिल्कुल क्लियर है। तो लिख दीजिए यहां पे 16,46,400 इतने विन्यास होंगे जिनमें सभी स्वर 7 नहीं रहेंगे। इसको थोड़ा सा जमा के और लिखेंगे, रहने वाले विन्यास, कुल विन्यास माइनस सभी स्वर 7 रहने वाले विन्यास। वाले विन्यास, तो ये आपकी आंसर बनेगी। आगे हमें बोला गया शब्द आई से प्रारंभ होते हैं और पी अंत पी पे हो जाए। अंत कहां पे हो जाए? पी पे हो जाए। तो चलिए इसका मतलब ये है
दय वाला पार्ट बना लेते हैं। ये P से प्रारंभ हो, इसका मतलब P फिक्स, ठीक है। P को आपने फिक्स कर दिया, और किससे एंड किससे हो, शब्द I से प्रारंभ हो, सॉरी, और P पे फिनिश हो जाए, तो P भी फिक्स कर दिए। I और P को फिक्स कर दिया, तो कुल देखिए, कुल अक्षर 12 है, तो यहां पे कितने अक्षर शेष रहे, 10 अक्षर। कितने अक्षर शेष रहे, बीच में 10 अक्षर, क्योंकि 2 को तो आपने फिक्स ही कर दिया, ठीक है। अब ये देखिए, ये जो 10 अक्षर हैं, क्या इनमें कुछ रिपीट हो रहे हैं, बिल्कुल। N 3 बार, D 2 बार और E 4 बार, तो जो कुल विन्यास बनेंगे वो देखिए, कुल विन्यास, पहले तो आप देखिए कौन सी स्थिति है, जब अक्षर भिन्न भिन्न नहीं है, तो क्या करेंगे, जो कुल अक्षर हैं उनका फैक्टोरियल, बट्टे जो अक्षर रिपीट हो रहे हैं उनसे भाग डालिए, 3 की फैक्टोरियल, 2 की फैक्टोरियल, 4 की फैक्टोरियल, सोल्व करेंगे तो देखिए 10 गुना, 9 गुना, 8 गुना, 7 गुना, 6 गुना, 5 गुना, 4 की फैक्टोरियल, और नीचे जमा के लिखिए, 3 को लिख दीजिए 3 गुना 2, और 2 को 2, और 4 को 4 का फैक्टोरियल, ये कैंसिल आउट, 3 दूनी 6, इससे ये 6 कैंसिल हो गया, और इस 8 से इसको काट दिए 4 बार, ठीक है। ओके, आगे देखिए, 10 को एज इट इज रखिए, 9 को 4 से गुना किया, 9 चौक 36, 36, और ये 7 पंजो 35, तो पहले तो 36 को मैं 9 चौक 36, 36 को 7 से गुना कर लेता हूं, तो 7 6 42 का 2 हासिल 4, 7 चौक 21, 21 से 4 25, 42 का 2 हासिल 4, 7 21 4 25, 252, 252 को 5 से फिर गुना कर दीजिए, 5 दूनी 10 का 0 हासिल 1, 25 से 1 26, 6 हासिल 2, 10 2 12, 1260, तो फाइनली आपका आ जाएगा 12,600, 12,600। तो ये आंसर हमारी लास्ट जो है उसकी बनेगी। तो कहीं पे भी कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में अब आपको नहीं होना चाहिए। काफी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा। और इस क्वेश्चन में जो पार्ट्स दे रखे हैं, अगर सभी आपको समझ में आ गए तो चैप्टर जो है उसकी मोस्टली क्वेश्चन बन जाएगी। देखते हैं नेक्स्ट इसकी क्वेश्चंस। तो चैप्टर की फर्स्ट पर्सन है, 1 से 9 तक के अंकों का प्रयोग करके 3 अंकीय संख्याएं बन सकती है। कितनी 3 अंकीय संख्याएं बन सकती है यदि किसी भी अंक को दोहराया नहीं जाए? तो चलिए, काफी सिंपल क्वेश्चन है। हल फर्स्ट, 1 से 9 तक, से 9 तक ये हमें संख्याएं दे रखी है। तो n की वैल्यू कितनी हो गई? बोला सर 9। कितने अंकीय बनानी है? 3 अंकीय। 3 अंकीय संख्या बनानी है। 3 अंकीय संख्याएं बनानी है। इसका मतलब r की वैल्यू कितनी? 3। चयन कितने का करना होगा? 3 का। और केस कौन सा लगेगा? क्या सभी अक्षर सेम है या भिन्न भिन्न है? तो सभी अक्षर भिन्न भिन्न है, तो फॉर्मूला लगाएंगे n परम्यूटेशन r वाला। जो क्या होता है? जो होता है फैक्टोरियल n बट्टे n माइनस r की फैक्टोरियल। तो n का वैल्यू 9, r का 3, तो 9 परम्यूटेशन 3,
तो लिख दीजिए 9 की फैक्टोरियल बट्टे 9 माइनस 3 का फैक्टोरियल। सोल्व किए तो 9 का फैक्टोरियल बट्टे 6 की फैक्टोरियल। फाइनली इसको हल करेंगे तो 9 गुना 8 गुना 7 गुना 6 की फैक्टोरियल बट्टे 6 का फैक्टोरियल कैंसिल आउट। 9 को 8 से गुना किए 9 × 72 और ये 7 7 दूनी 14 का 4 असल 1 50। ये हमारी आंसर बन जाएगी 504। तो काफी सिंपल ही क्वेश्चन है, ज्यादा इसमें कोई दिक्कत आपको कहीं पे नहीं हुई होगी। चलिए जो बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। किसी भी अंक को दोहराए बिना कितनी 4 अंकीय संख्याएं बन सकती है? कि भाई हमें कोई भी जो अंक है उसको दोहराना नहीं है, तो कितनी 4 अंकीय संख्याएं बन सकती है? चलिए शुरू कर लीजिए यहां से हल सेकंड का। संख्याएं ये कौन कौन सी होंगी आपके पास? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इन्हीं से मिलके जो है सभी नंबर्स जो है वो बनते 0 से लेके 9 से। कुल संख्याएं कितनी हुई? 10। अगले ने कहा कि भाई किसी को भी बिना दोहराए, किसी को भी रिपीट नहीं करना है और 4 अंकीय संख्याएं बनानी है। कितने अंकीय? 4 अंकीय संख्याएं बनानी है। चार अंकीय संख्याएं हमें बनानी है। ये क्वेश्चन हम परम्यूटेशन से करेंगे और भी बहुत से तरीके। तो हम क्या करें, सबसे पहले हम लोग जो है 10 में से 4 का चयन कर लें। तो 10 परम्यूटेशन 4 इस प्रकार लिखेंगे। भाई 10 में से किन्हीं भी 4 संख्याओं को चयन करने के तरीके 10 परम्यूटेशन 4। लेकिन जब 10 में से हम कोई भी 4 संख्याएं चयनित करेंगे तो जो इकाई का सॉरी जो 1000 का स्थान है, कौन सा स्थान है? ये आपका फर्स्ट प्लेस, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। देखिए जब हमने 10 में से किन्हीं भी 4 को चयन करके कुल क्रम से बनाए होंगे तो देखिए उस स्थिति में ये जो आपका फोर्थ प्लेस है उस पे कभी ना कभी तो 0 आया होगा, कभी ना कभी तो क्या आया होगा? 0 आया होगा। तो जब 0 आया होगा तो वो संख्या कितने अंक की हो गई भाई? फिर 3 अंक की है। कितने अंक की हो गई? 3 अंक की। तो ऐसे केस घटाने पड़ेंगे। तो यानी जब यहां पे 0 आया है, मान लीजिए 0 को यहां पे फिक्स कर दिया आपने अभी, तो इस साइड कितने ब्लॉक बचे? बोले सर 3 ब्लॉक बच गए। और इनमें से 0 को फिक्स कर दिया तो इधर कितनी संख्या बची? 9। तो 9 में से 3 को लेकर बनने वाले क्रमचियों की संख्या कितनी होगी? आप कहेंगे सर 9 परम्यूटेशन 3। 9 परम्यूटेशन 3। तो अगर हम 10 में से किन्हीं भी 4 को लेकर बनने वाले क्रमचियों में से 3 अंक वाली घटा दें जिसमें 0 कहां हो? फर्स्ट प्लेस पे, तो हमें कुल 4 अंक की संख्याएं मिलेंगी। अगर आप नहीं समझे तो मैं एक बार फिर से समझाता हूं कि भाई हमारे पास टोटल जो है 10 नंबर है, उनमें से हम किन्हीं भी 4 को लेके कितने क्रमचय बना सकते हैं या कितने विन्यास? तो भाई 10 परम्यूटेशन 4 इतने बना सकते हैं। लेकिन जब हम 10 में से किन्हीं भी 4 को लेंगे तो उस स्थिति में कभी ना कभी तो इस स्थान पे 0 आया होगा। तो जब इस स्थान पे 0 आया होगा
तो ये 3 अंकीय संख्या कहलाई, न कि 4। तो ऐसे केस को घटाना पड़ेगा। तो जब यहां पे 0 है, इसका मतलब 4th स्थान पे 0 फिक्स है। तो कुल नंबर कितने बचे? बोला सर 9। 9 में से कितने का चयन करना है? बोला सर 3 का। तो 9 में से 3 का चयन करके कितने क्रमचय बनाए जा सकते हैं? 9 परम्यूटेशन 3। ये वाले केस आप माइनस कर दो। आ गई होगी बात समझ में, और यही आपकी आंसर हो जाएगी। बस आपको इसको अभी सोल्व करना है, वो हम कर लेते हैं। तो यहां पे लिख देता हूं 4 अंकीय कुल संख्या बराबर, ये सोल्व करते हैं इसको। देखिए, तो सोल्व करेंगे तो कैसे लिखेंगे? 10 परम्यूटेशन को 10 का फैक्टोरियल बट्टे 10 माइनस 4 का फैक्टोरियल माइनस 9 का फैक्टोरियल बट्टे 9 माइनस 3 का फैक्टोरियल। तो इसको लिख दिया 10 का फैक्टोरियल, यानी यहां पे कितना बचा? 6। तो 10 के फैक्टोरियल को लिख दिया 10 गुना 9 गुना 8 गुना 7 गुना 6 की फैक्टोरियल, और नीचे 6 का फैक्टोरियल माइनस 9 के फैक्टोरियल को लिख दिया 9 गुना 8 गुना 7 गुना 6 की फैक्टोरियल बट्टे नीचे कितना? 6 का फैक्टोरियल। 6 के फैक्टोरियल से 6 का फैक्टोरियल कट गया, यहां भी कट गया। अब देखिए 9 अंटे 72 और 7 छिके 42, नहीं 9 अंटे 72 गुना 7, सॉरी ये तो कट चुका है ना, अभी तो गड़बड़ हो जाता। 9 अंटे 72 गुना 7, आगे देखिए 7 को 2 से गुना किया 14 की 4 असल 1 49 1 50 माइनस 7 दूनी 14 का 4 हासिल 49 1 50 504। इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। 5040, इसमें से 504 घटा दीजिए, 10 में से 4 गया 6, यहां बचा 1 3 5 45 36। ठीक है स्टूडेंट, क्लियर? तो यहां लिख दीजिए 4536। ये आपकी कुल 4 अंकीय संख्याएं होंगी जो बनेंगी। अब आप इसको जो है गणना के आधारभूत सिद्धांत से करना चाहें, ऐसे करना ही नहीं चाहें, तो फिर यार एकदम सिंपल है। तो फिर एकदम सिंपल है। आप कैसे करेंगे? मैं यहां पे कर देता हूं, आप कैलकुलेशन कर लेना। आप एक बॉक्स बना लो, ठीक है, जिसमें 4 पार्ट बना लो। जिसमें कितनी पार्ट बना लो? 4। अब बच्चे कहें सर एग्जाम में कैसे करना है? एग्जाम में आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं। ये क्रमचय वाले चैप्टर में आया तो मैंने क्रमचय से ही बताया। ठीक है, अब देखिए भाई अगला बोला 4 अंकीय संख्याएं बनानी है। तो 4 अंकीय संख्याएं बनानी है, तो ये जो आपका 4th प्लेस है, यानी 1000 का स्थान, इकाई, दहाई, सैकड़ा और 1000, यानी ये आपका 4th प्लेस यानी 1000 वाला स्थान है। यहाँ 0 नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? 0। तो भाई 0 नहीं होना चाहिए, उसके अलावा कोई भी संख्या है। तो इसको भरने के तरीके आप बोलेंगे सर इसको भरने के तरीके 9 हो गए। कितने तरीके हो गए? 9 हो गए। फिर इसको भरने के तरीके, इनमें से कोई भी एक संख्या काट दीजिए, मान लो वो वहां चली गई, तो शेष कितनी बची? 9। तो इसको भरने के तरीके भी 9। फिर इसको भरने के तरीके 8 और इसको भरने के तरीके 7। तो बस एक लाइन में हो जाता। ठीक है, लेकिन मेरा टारगेट आपको जो है समझाना था कि भाई इसको आप क्रमचय से किस प्रकार से बनाएंगे। तो 9 को 9 से गुना किए 81, 8 को 7 से गुना किए 56, और दोनों को गुना किए तो यही आंसर आ रही है। इन सभी को गुना करेंगे तो यही सेम आंसर आएगा 4536। तो एक
लाइन में आपका क्वेश्चन निपट जाता। ठीक, क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आगे। 1 2 3 4 6 7 को प्रयुक्त करके 3 अंकीय सम संख्याएं बनाई जा सकती है यदि कोई भी अंक दोहराया नहीं जाए। तो लिख लीजिए सबसे पहले हल नंबर थर्ड का 1 2 3 4 6 7 को प्रयुक्त करके कितनी 3 अंकीय सम संख्याएं बनाई जा सकती है यदि कोई भी अंक दोहराया नहीं जाए। देखिए 3 अंकीय सम संख्याएं बनानी है। कितने अंक के? 3 अंकीय। तो ये जो इकाई का स्थान हो गया, ये जो आपकी फर्स्ट प्लेस है इकाई के स्थान की का स्थान, क्योंकि सम संख्या है तो इकाई के स्थान पे इनमें से कौन कौन आ सकता है? यहां 2 आ सकता है, यहां 4 आ सकता है, यहां 6 आ सकता है। इन्हीं में से कोई एक नंबर आएगा, है ना? और वो आना कंपलसरी है, मस्ट है। तो इसको भरने के तरीके, इस स्थान को भरने के तरीके कितने हो गए? 3। कैसे? कि यहां 2 भी आ सकता है, यहां 4 भी आ सकता है, यहां भी 6 भी आ सकता है। इसको भरने के तरीके कितने हो गए? 3। अब इन तीनों में से कोई एक नंबर यहां आ गया तो यहां शेष नंबर कितने बचे? यहां शेष बचे 5। तो 5 का, और यहां कितने स्थान बचे? 2। ठीक है, तो लिख दीजिए कुल संख्याएं बराबर इस स्थान को भरने के तरीके 3 गुना, यहां पे कितने स्थान है? 2। और शेष संख्याएं कितनी है? एक तो यहां आ चुकी है, तो शेष कितनी है? 5। 5 में से 2 को यूज करके कितनी संख्याएं बनेंगी? 5 परम्यूटेशन 2। समझ गए? यानी शेष कितनी है? 5। उनमें से कितनों का चयन करना है? 2। तो बनने वाले क्रम से 5 परम्यूटेशन 2 होंगे। इसको सोल्व कर लीजिए आगे। तो 3 इंटू 5 का फैक्टोरियल बट्टे 5 माइनस 2 की फैक्टोरियल बराबर 3 गुना 5 की फैक्टोरियल बट्टे 3 की फैक्टोरियल। इसको लिख दिए 5 गुना 4 गुना 3 का फैक्टोरियल बट्टे 3 का फैक्टोरियल। 5 चौक 20, 20 तिया 60। ये हमारी आंसर होगी। बिल्कुल, तो काफी इजी क्वेश्चन है, इसमें कोई भी दिक्कत आप लोगों को नहीं होना चाहिए। देखिए इसकी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको भी हम लोग बनाते हैं, काफी अच्छी क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट जो है हमारे पास हल 4, 1 2 3 4 5 संख्याएं चार 5 के उपयोग द्वारा कितनी 4 अंकीय संख्याएं बनाई जा सकती है यदि कोई भी अंक दोहराया नहीं जाए। ठीक, पहला बोला है 2 क्वेश्चन इसमें, 1 2 3 4 5 के उपयोग द्वारा कितनी 4 अंकीय संख्याएं बनाई जा सकती है यदि कोई भी अंक दोहराया नहीं जाए। तो इसमें n का मान कितना है ये देख लीजिए, यानी संख्याएं कितनी है? तो n का मान कितना हो गया? 5 हो गया। कितने अंक की संख्याएं बनानी है आपको? 4 अंक की, यानी तो कितनी लेनी पड़ेगी आपको? 4 लेनी पड़ेगी। तो r की वैल्यू कितनी हो गई? 4। तो 5 में से 4 को लेकर बनाए जाने वाले क्रमचयों की संख्या 5 परम्यूटेशन 4 होगी।
सोल्व कीजिए इसको। इसको कैसे लिखेंगे? 5 का फैक्टोरियल बट्टे 5 माइनस 4 का फैक्टोरियल। ये हो गया 5 का फैक्टोरियल बट्टे 1 का फैक्टोरियल। 1 के फैक्टोरियल की वैल्यू 1, 5 का फैक्टोरियल 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, 5 चौक 20, 3 दूनी 6, तो ये हो गया आपका 120। फर्स्ट पार्ट का आंसर तो 120 हमारा बन जाएगा। अब सेकंड देखिए, इनमें से कितनी सम संख्याएं होंगी? सम संख्याओं के लिए देखिए 4 अंकीय में कितनी सम संख्याएं होंगी? तो ये जो आपका इकाई का स्थान है, कौन सा स्थान? इकाई वाला। कौन सा स्थान? इकाई वाला। उसमें 2 और 4 आना चाहिए सम होने के लिए। इसको भरने के तरीके 2 हो गए। तरीके कितने हो गए? 2। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आपके यहां पे कोई भी एक संख्या आ जाएगी 2 और 4 में से, तो शेष संख्या कितनी बची? 3। तो यहां पे लिख दीजिए कुल, पहले तो सम संख्याएं, संख्याएं कितने अंकीय? 4 अंकीय। 4 अंकीय। इसको भरने के तरीके 2 गुना। आगे चलिए, कितने स्थान रहे? 3। ठीक है, संख्याएं कितनी रही? 4। तो 4 में से किन्हीं भी 3 का चयन करके बनने वाले क्रमचयों की संख्या 4 परम्यूटेशन 3। आगे देखिए 2, इसको कैसे लिखेंगे? 4 की फैक्टोरियल बट्टे 4 माइनस 3 का फैक्टोरियल। तो क्या हो गया? इसको लिख दिए 2, 4 के फैक्टोरियल लिख दिए 4 गुना 3 गुना 2, और नीचे बचा 1, 1 के फैक्टोरियल की वैल्यू 1। 4 3 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48। ये हमारी आंसर हो गया क्वेश्चन 48। तो काफी सिंपल ही क्वेश्चन है, कोई दिक्कत आपको इसमें नहीं होना चाहिए। तो देखते हैं इसकी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको हम लोग बनाते हैं। काफी सिंपल ही क्वेश्चन है। हमें बोला गया 8 व्यक्तियों की समिति है। तो भाई सीधी सी बात पड़ी है, 8 व्यक्तियों की समिति है, तो लिख लीजिए अच्छे से जमा के हल। क्वेश्चन नंबर आपकी है ये 5। ऐसे लिख लीजिए, कुल व्यक्ति 8। 8 व्यक्तियों की समिति में हम कितने प्रकार से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष चुन सकते हैं, यह मानते हुए कि एक व्यक्ति एक से अधिक पद पे नहीं रह सकता है। एक से अधिक पद पे नहीं रह सकता, इसका मतलब रिपीट नहीं हो सकता। एक अध्यक्ष बनाना है, एक उपाध्यक्ष बनाना है, तो 8 में से कितने का चयन करना है? 2 का। ठीक है, लेकिन कोई भी रिपीट नहीं हो सकता, तो सिंपल है। तो आर की वैल्यू हमारे पास कितना है? 2 है। 8 में से 2 का चयन करना, तो क्या लिख सकते हैं? 8 परम्यूटेशन 2। तो इसको सोल्व करेंगे तो फैक्टोरियल 8 बट्टे 8 माइनस 2 का फैक्टोरियल। तो ये इसको लिख दीजिए 8 गुना 7 गुना 6 की फैक्टोरियल, और नीचे कितना बचा? 6 का फैक्टोरियल। 6 के फैक्टोरियल 6 का फैक्टोरियल कैंसिल आउट, 8 2 7 56। तो बिल्कुल, तो 56 प्रकार से हम लोग जो है चयन कर सकते हैं अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का। 56 प्रकार से हम लोग अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चयन कर सकते हैं। बिल्कुल सिंपल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कुल व्यक्ति 8 है, उनमें से 2 का चयन करना है, एक को अध्यक्ष बनाना है, एक को आपको उपाध्यक्ष बनाना है। हमने यही फॉर्मूला क्यों लगाया? क्योंकि कोई भी रिपीट नहीं हो रहा है। ठीक है, यहां तक आपको क्लियर हो जाना चाहिए।
देखते हैं आगे। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। हमें दे रखा है n-1 परम्यूटेशन 3 रेशियो यानी अनुपात n परम्यूटेशन 4 बराबर 1:9। रेशियो यानी अनुपात। देखिए इसको सोल्व कर लीजिए पहले। तो इसको हम सोल्व करेंगे तो इसको लिखेंगे n-1 का फैक्टोरियल बट्टे n-1 -3 का फैक्टोरियल। अनुपात ही लगा दिए, यहां लिख दिया n फैक्टोरियल बट्टे n-4 का फैक्टोरियल बराबर 1:9। तो ये मेरा बन गया n-1 का फैक्टोरियल बट्टे n-4 का फैक्टोरियल अनुपात n फैक्टोरियल बट्टे n-4 का फैक्टोरियल बराबर 1:9। देखिए अनुपात का मतलब होता है बट्टे में लिखना, तो लिख देते हैं n-1 का फैक्टोरियल बटे n-4 का फैक्टोरियल। इसके नीचे इसको लिख दीजिए, तो ये n फैक्टोरियल बट्टे n-4 की फैक्टोरियल बराबर 1/9। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये आपकी अंश है और ये हर है। भाग में तो गुना में कन्वर्ट कर दीजिए, n-1 का फैक्टोरियल बट्टे n-4 की फैक्टोरियल गुना n-4 का फैक्टोरियल, ये ऊपर जाके पलट जाएगा, बट्टे n की फैक्टोरियल बराबर 1/9। इससे ये कैंसिल आउट हो गया। तो n-1 की फैक्टोरियल बट्टे n फैक्टोरियल बराबर 1/9। अब विषय यह है कि आप इसका विस्तार करेंगे या इसका। देखिए इसका हम विस्तार करेंगे तो क्या लिखेंगे n और उसमें से एक कम, तो n-1 बन जाएगा। n और n-1 पे फैक्टोरियल लगा देंगे तो ये कट जाएगा। तो विस्तार इसका कीजिए, नीचे वाले का। ऊपर वाले को क्या रखिए एज इट इज। ये आपको पहचान करना है, जल्दी नहीं करना है। n-1 की फैक्टोरियल बराबर 1/9। n-1 की फैक्टोरियल से n-1 का फैक्टोरियल कट गया, तो 1/n बराबर 1/9। दोनों को पलट दीजिए, तो n बराबर 9। ठीक है, तो काफी जो है इजी टाइप क्वेश्चन है, इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं हुआ होगा, आसानी के साथ आपने सोल्व कर लिया। तो नेक्स्ट जो है उस क्वेश्चन को बनाते हैं हम लोग। हमें आर का मान ज्ञात करना है। पहले 7th का ए पार्ट हम लोग ले लेते हैं। ए पार्ट हमें दे रखा है 5 परम्यूटेशन आर बराबर 2 गुना 6 परम्यूटेशन r-1। देखिए हम इस पक्ष, चलिए इसको यहीं बना देते हैं फिर। पहले 5 का फैक्टोरियल बट्टे 5 माइनस आर की फैक्टोरियल बराबर यहां 2 गुना, इसको देखिए 6 की फैक्टोरियल बट्टे 6 माइनस ये घटेगा r-1 की फैक्टोरियल हो जाएगी। तो 5 की फैक्टोरियल बट्टे 5 माइनस आर की फैक्टोरियल बराबर 2 गुना 6 के फैक्टोरियल को लिख देंगे 6 गुना 5 का फैक्टोरियल
इसको क्या लिखेंगे, 6 माइनस आर प्लस 1 की फैक्टोरियल। देखिए 5 के फैक्टोरियल से 5 का फैक्टोरियल जो है कैंसिल आउट हो गया, क्लियर। या ऐसे कीजिए आगे थोड़ा सा, ये तो कैंसिल आउट हो गया, तो 1/5 माइनस आर की फैक्टोरियल बराबर 6 दूनी 12, 6 एक 7 माइनस आर इसकी फैक्टोरियल। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, इसको यहां ऊपर लेके आइए, तो 7 माइनस आर की फैक्टोरियल बट्टे 5 माइनस आर की फैक्टोरियल बराबर 12। अब इसे आप फैक्टोरियल इसका बनाएंगे या इसका बनाएंगे, तो देखिए ये 5 माइनस आर फिर 4 माइनस आर, तो इसका बनाइए, ज्यादा बेस्ट रहेगा। क्यों? क्योंकि इसका बनाएंगे तो देखिए 7 माइनस आर फिर उसमें से एक कम किए 6 माइनस आर फिर एक कम किए तो 5 माइनस आर, इस पे आप फैक्टोरियल लगा दीजिए बट्टे 5 माइनस आर का फैक्टोरियल बराबर 12। इस पोर्शन से ये पोर्शन कट गया, तो ऊपर बचा 7 माइनस आर 6 माइनस आर बराबर 12। 7 को 6 से गुना किए 42, 7 को माइनस आर से तो माइनस 7 आर, माइनस आर को 6 से तो माइनस का 6 आर, और माइनस आर प्लस का आर स्क्वायर, और इस 12 को मैं इस साइड लेके आ रहा हूं, तो 12 बराबर 0, जमा के लिखूंगा तो आर स्क्वायर, ये कितना हो गया माइनस का 13 आर, 42 में से 12 गए तो प्लस का 30 बराबर 0। देखिए द्विघात है तो आपको पता ही है, तो इन दोनों को गुना किए तो 30 आर स्क्वायर, बीच वाले के टुकड़े कर दीजिए इस प्रकार से, वो भी इस प्रकार से कीजिए कि जोड़ें तो कितना आ जाए 13 आर, और गुणा करें तो प्लस का 30 आर स्क्वायर। तो दोनों को जोड़ा तो 13 आर, दोनों को गुणा किया तो प्लस का 30 आर स्क्वायर आ रहा है। आर कॉमन ले लीजिए दो दो के पेयर में से, कितने कितने के पेयर, दो दो के, तो आर माइनस 10 माइनस 3 कॉमन ले लिए तो आर माइनस 10 बराबर 0। आगे देखिए यहां से आर माइनस 10 को बाहर कॉमन ले लिया तो आर माइनस 3 बराबर 0, तो आर माइनस 10 बराबर 0 या आर माइनस 3 बराबर 0। ठीक है, आगे देखिए, तो यहां से देखिए, यहां से आर बराबर कितना हो गया 10, और यहां से आर बराबर 3, ये आपका असंभव है, असंभव स्थिति है, ये आपकी आंसर होगी। अब चर्चा यह है कि ये असंभव क्यों है, क्योंकि देखिए आपके पास जो n है क्वेश्चन में, हमारे पास इसमें जो है n की यहाँ पे वैल्यू 5 है, यहाँ पे 6 है, दोनों जगह, तो n जो है उससे बड़ा r तो नहीं हो सकता ना। r की वैल्यू होती क्या है, r हमेशा जो है देखिए 0 से बड़ा लेकिन छोटा किससे, n से छोटा या n के बराबर हो सकता है। ये हमारे पास केस होता है r के लिए कि जो r है वो सदैव 0 से बड़ा होगा, 0 नहीं होगा कभी भी, 0 से बड़ा होगा। 0 होने का मतलब हमने किसी का चयन ही नहीं किया ना। अगर 0 क्यों नहीं हो सकता, अगर 0 है इसका मतलब हमने किसी वस्तु का चयन ही नहीं किया भाई, या किसी संख्या का। r जो है n दी गई वस्तुओं के बराबर हो सकता है या उनसे कम हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए n 6 है, यहाँ पे 5 है, तो उससे बड़ा कैसे होगा 10। हमारे पास 5 ही वस्तुएं हैं, उनमें से 10 का कैसे चयन कर सकते हैं, नहीं कर सकते। क्लियर। तो इसकी सेकंड पार्ट जो है वो बना लेते हैं हम जल्दी से, क्योंकि समय जो है वो होने वाला है स्टूडेंट। 7th का बी पार्ट हमें गिवन है 5 परम्यूटेशन आर बराबर
6 परम्यूटेशन r-1। तो देखिए इसको कैसे लिखेंगे, 5 का फैक्टोरियल बट्टे 5 माइनस आर की फैक्टोरियल बराबर 6 की फैक्टोरियल बट्टे 6 माइनस r-1 इसकी फैक्टोरियल। तो 5 का फैक्टोरियल ये हो गया 5 माइनस आर की फैक्टोरियल, और इस 6 के फैक्टोरियल को लिख दीजिए 6 गुना 5 का फैक्टोरियल, और ये आपका बन गया 6 माइनस आर प्लस 1 इसकी फैक्टोरियल। देखिए 5 के फैक्टोरियल से 5 का फैक्टोरियल कट गया, तो 1 बट्टे 5 माइनस आर की फैक्टोरियल बराबर 6 बट्टे 6 1 7 माइनस आर की फैक्टोरियल। इसको यहां पे मल्टीप्लाई कर दीजिए, बट्टे 5 माइनस आर की फैक्टोरियल बराबर 6। तो इसको सिंप्लीफाई कीजिए, 7 माइनस आर उसमें से एक कम कीजिए, तो 7 यानी हम 7 माइनस आर का फैक्टोरियल कर रहे हैं, तो इसको एज इट इज लिखा, एक कम किए तो 6 माइनस आर, फिर एक कम किए तो 5 माइनस आर, और इस पे लगा दिया फैक्टोरियल, क्यों, ताकि नीचे वाला पोर्शन कट जाए, बराबर 6। तो इससे ये कैंसिल आउट, तो 7 माइनस आर 6 माइनस आर बराबर 6। 7 को 6 से गुना किए 42 माइनस 7 आर माइनस 6 आर प्लस आर स्क्वायर। इस 6 को इस साइड लिया है बराबर 0, जमा के लिखिए आर स्क्वायर, ये 7 6 माइनस का 13 आर, 42 में से 6 गए 36, फैक्टर बनाएंगे, बाहर वाले से बाहर वाले को गुना किए, यानी आर स्क्वायर से अचर पद को गुना किए तो 36 आर स्क्वायर। देखिए फैक्टर कैसे करेंगे, आर स्क्वायर बीच वाले के 2 टुकड़े करेंगे, तो 9r माइनस 4r प्लस 36 बराबर 0। इन दोनों को जोड़ा तो माइनस का 13r, इन दोनों को गुना किया तो प्लस का 36 आर स्क्वायर। 2 2 के पेयर बनाइए, आर कॉमन ले लिए तो आर माइनस 9, माइनस 4 कॉमन ले लिए तो आर माइनस 9, यहां से आर माइनस 9 कॉमन ले लीजिए, आर माइनस 4 बराबर 0। तो यहां से आर माइनस 9 बराबर 0 एक स्थिति, और दूसरी में आर माइनस 4 बराबर 0। तो आर बराबर 9 और यहां से आर बराबर 4, ये असंभव स्थिति है, चूंकि आपको भी पता है, चूंकि जो आर है वो 0 से बड़ा और छोटा और बराबर हो सकता है किससे, एन से, ठीक है। तो देखिए यहां पे एन, यहां पे 6 है, यहां पे 5 है, लेकिन आर कितना आ रहा है, 9 आ रहा है, तो आर कभी भी एन से बड़ा नहीं हो सकता है, आर कभी भी जो है एन से बड़ा नहीं होगा, इसलिए ये स्थिति आपकी नहीं होगी। तो स्टूडेंट ये थी हमारी आज की प्यारी सी लेक्चर, जिसमें हम लोगों ने जो एक्सरसाइज 6.3 उसके एग्जांपल सोल्व किए और उसके क्वेश्चन नंबर 7 तक सोल्व किए। आशा है सभी क्वेश्चंस आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गए होंगे और सभी क्वेश्चनों को आपने अपनी नोट्स बुक्स में लिख लिया होगा। तो वीडियो अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इससे आगे के क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।